हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारी क्लास सेकंड होने वाली है भाई समर कैंप की। और चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब चैप्टर कह लो या टॉपिक समझना अच्छे से पड़ेगा। ठीक है भाई। एक्सपोनेंट एंड पावर्स बड़ा यूजफुल चैप्टर है। इसके बिना आगे की बहुत सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आज की वीडियो में ही निपटाने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो मतलब बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे समर कैंप का या फिर इन वेकेशंस का फायदा वो लोग भी उठा सके। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब एक्सपोनेंट एंड पावर्स बात समझते हैं भाई दोनों की। पहले अलग अलग ये चीज है क्या। अब अगर बात की जाए भाई, फॉर एग्जाम्पल हमें बताया गया कि आप 2 की मल्टीप्लाई करें 5 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फाइन। अब इसे इस टाइप से लिखना, समझना भाई ध्यान से। इसे इस टाइप से लिखना कितना अजीब लगता है कि सर 2 2 2 की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम 5 बार। इसे ही थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने कहा कि भाई हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर, यानी एक फॉर्म बता रहा हूं भाई आपको, फिर समझाऊंगा। 2 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 5, यानी कितनी बार लिखा है? 5 बार। यानी उन्होंने क्या समझाया कि हम जिस भी एलिमेंट की जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम जितने भी एलिमेंट्स की जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम उसे बेस मानकर जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसे रख देंगे उसके बिल्कुल माथे पर। और उस माथे पर रखी हुई चीज को ही हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। और जिसे हमने कहा भाई, जिसके ऊपर चीज को रखा उसे कहा हमने बेस। यानी जिसकी हम जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा लिखा जाएगा बेस। कहने का मतलब है अगर a की पावर b कही है देन b इज द एक्सपोनेंट एंड a इज द बेस। फाइन। अगर ये आसान सी बात समझ में आई तो अब हम पहले कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन के बाद प्रो लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज कह लो भाई, फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये हर एक बच्चे के याद होना चाहिए भाई। नंबर 1, अगर कहीं लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, इट मीन्स a रेज टू दी पावर m प्लस n। यानी अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो भाई उन दोनों पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बट अगर कहीं लिखा है a रेज टू दी पावर m अपॉन a रेज टू दी पावर n, इट मीन्स यहां हम कह सकते हैं a रेज टू दी पावर m माइनस n। नेक्स्ट, अगर कहीं लिखा है भैया a की पावर m इंटू b की पावर m, कहने का मतलब क्या है? a की भी m टाइम्स मल्टीप्लाई करेगी, b की भी। तो हम इसे सिंपली कह सकते हैं कि भाई a b की मल्टीप्लाई कर दो और कंप्लीट रेज टू दी पावर m, या a रेज टू दी पावर m अपॉन b रेज टू दी पावर m। तो इसका भी कहना यही है कि आप पहले डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करो और रेज टू दी पावर m। फिफ्थ, अगर आपने कहीं लिखा देखा a रेज टू दी पावर 0, इट मीन्स इट इज 1। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर 0 है या फिर किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 है तो वो क्या कहलाएगा भाई? 1। बट यहां एक चीज ध्यान रखना, a 0 नहीं होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सिक्स्थ, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। अगर कहीं लिखा है a रेज टू दी पावर -1, यानी इसका कहने का मतलब है 1 अपॉन a, यानी -1 का पावर का मतलब है कि उसका रेसिप्रोकल। और एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट भाई बहुत काम आती है, a रेज टू दी पावर n एंड कंप्लीट रेज टू दी पावर n, इट मींस a की पावर mn। यानी ये जो दोनों चीजें लिखी हैं हमने, इन दोनों को क्या करना है? उसके ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई करना है भाई। भाई बेसिक फॉर्मूलाज है, बहुत जरूरी है। आप जितने क्वेश्चन करोगे सब में काम आए। फाइन। अब मैं आपको साइड में इनके कुछ एग्जांपल लिख के दिखाता हूं भाई, वहीं से आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां साइड में कर देता हूं भाई आपके लिए। कहीं लिखा है 3 की पावर m, सॉरी 3 की पावर m ना करते हुए 3 की पावर 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 3। तो यहां मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं? 3 रेज टू दी पावर 2 प्लस 3, यानी 3 रेज टू दी पावर 5। सेकेंड, अगर कहीं लिखा है भैया 3 की पावर 3
अपॉन 3 की पावर 2, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर 3 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज 3 रेज टू द पावर 1। फाइन। अब ऐसे ही आप अब सब को इसी ट्रिक से कर पाओगे, सब कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल इसका आपको समझा देता हूं। कहीं लिखा है 3 रेज टू द पावर 2 एंड कंप्लीट रेज टू द पावर अगेन 3, तो आप इसे कह सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 यानी 3 रेज टू द पावर 6। अगर आपको ये बेसिक बेसिक चीजें समझ में आई भाई, तो बस अब सीधा एग्जांपल की तरफ दौड़ते हैं। आज के पहले कह रहा है कि भैया सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कीजिए? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कर देते हैं भैया, देखिएगा। कह रहा है कि 4ab का स्क्वायर इंटू माइनस 5ab क्यूब अपॉन 10 a रेज टू द पावर 2 एंड b रेज टू द पावर 2 यानी a स्क्वायर b स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से। इसका कहने का मतलब है कि सर ये लिखा है 4ab स्क्वायर इंटू माइनस 5 टाइम्स ab क्यूब डिवाइडेड बाय 10a स्क्वायर b स्क्वायर। भाई इन क्वेश्चंस का जरा लॉजिक समझना। अब अगर मैं इनकी बात करूं, इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर 4 की पावर मल्टीप्लाई 5 के साथ माइनस मेरा कंप्लीट बाहर आ जाएगा, इंटू ए बी स्क्वायर इंटू ए बी क्यूब डिवाइडेड बाय 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो चीज कट सकती है भाई काट देंगे। 5 से 10 कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 से ये कितनी बार जाएगा? अगेन 2 बार। तो आप कहेंगे सर ये बचा -2 इंटू, भाई ए के तो ये रहा और ए के ये रहा। आपने अभी क्या पढ़ा था कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n, यानी ए की पावर 1 है और दूसरा भी ए की पावर 1 है। तो आप कहेंगे सर ये हो गया ए की पावर 2। ऐसे ही यहाँ b की पावर कितनी है? 2 और 3, तो दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बिकम b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फाइन। अब कुछ चीज मैं आपको साइड में समझाता हूँ। जैसे यहाँ ए स्क्वायर ऊपर लिखा है, स्क्वायर नीचे लिखा है, तो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में अगर ये दोनों है किसी के साथ तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल होते कैसे हैं भाई समझना। इसका आंसर 1 कैसा आया? ए की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2, तो क्या मैं ए की पावर 2 माइनस 2 कह सकता हूँ? और ए की पावर 2 माइनस 2 विल बी 0 और ए की पावर 0 भी हमने क्या पढ़ा था? 1। यानी मैं डायरेक्टली इसे कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ। इससे ये गया एंड ये हो जाएगा -2 इंटू, इसे समझना भाई, ये b था, b की पावर 3 माइनस 2, तो आंसर आपका आएगा -2 टाइम्स b की पावर 3 माइनस 2 यानी 1, तो यानी माइनस का 2b। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहा भाई? माइनस का 2b। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं भाई। ये सब वो क्वेश्चंस हैं भाई आर डी शर्मा के प्रीमियम क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें अगर ढंग से कर लोगे तो समझ लो कि आपने बेहतरीन क्वेश्चंस ट्राई कर लिया। समझिएगा भाई। नेक्स्ट इसका कहना है कि सर 1/1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए 1 के इक्वल प्रूव करना है। ये कह रहा है कि प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट। तो भाई ऐसे टाइम पे मैंने आपको समझाया कि जब आपको किसी को एक दूसरे के इक्वल लाना हो तो क्या तो आप एलएचएस को लेके चलेंगे, आरएचएस को। तो एलएचएस अगर लूंगा तो ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए देखते हैं। आपने एलएचएस लिया सबसे पहले। आपने कहा सर एलएचएस मेरा जो है 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर बी माइनस ए। फाइन। चलिएगा इसे आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर आपने अभी जो चीज पढ़ाई थी उसमें यह भी था कि अगर x की पावर a माइनस बी है, इट मीन्स ये x की पावर a अपॉन x की पावर b रहा होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर x की पावर a अपॉन x की पावर b, x की पावर a माइनस b हो सकता है, तो मैं उसकी उल्टी कंडीशन भी लिख सकता हूं, प्लस 1/, इट विल बिकम 1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन x की पावर a। चलिएगा भाई और थोड़ा सोल्व करते हैं। अब 1/, सबसे पहले यहाँ का एलसीएम देखिएगा। आप कहेंगे सर यहाँ एलसीएम आया x की पावर b, तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई? x रेज टू द पावर b प्लस x रेज टू द पावर a, अगेन प्लस 1/, x की पावर a एलसीएम है अगर, तो ऊपर क्या बनेगा भाई? x रेज टू द पावर a प्लस x रेज टू द पावर b। अब समय आ गया है रेसिप्रोकल करने का। आपको जरा रेसिप्रोकल थ्योरी समझा देता हूँ भैया। अगर कहीं लिखा है a/b, इस पूरे को डिवाइड करना है c/d से, तो इसका एक तरीके तो ये है भाई, जो डेनोमिनेटर में लिखा है एक बड़े वाला, उसका रेसिप्रोकल ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब है
ये a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी कह सकता हूं, या उसका एक तरीका ये भी है, आप बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले से और एक्सट्रीम ऊपर वाले की एक्सट्रीम नीचे वाले से। कहने का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे सर ऊपर की नीचे वाले से भी तो बना ए डी और इन दोनों की भी तो बना बी सी। आप दोनों को चेक करके देखो, दोनों का मतलब सेम है। तो बस आप इसे क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर बी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए, अगेन प्लस ये हो जाएगा मेरा एक्स की पावर ए अपॉन, भाई रेसिप्रोकल ऊपर चला गया, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। अब अगर नीचे वैल्यू सेम है, भाई ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो एलसीएम तो यही आना है इसका। आप कहेंगे सर एलसीएम आया एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, तो ऊपर देख लो भाई क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ आपके पास एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए ही बचेगा। और अगर मैं इन दोनों को ब्रैकेट में फिट करूं, क्या इनकी वैल्यू सेम होगी, तो सेम होगी तो मैंने कैंसिल आउट कर दूंगा। आंसर आया कैंसिल करने के बाद 1, और ये 1 किसके इक्वल है, ये 1 है हमारा आर एच एस के इक्वल। क्या मुझे यही प्रूव करना था, भाई इस वाले हिस्से को लेकर मुझे किसके इक्वल लाना था, 1 के इक्वल। ये कार्य मैंने आसानी से कर दिया। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन प्रूव का क्वेश्चन है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कह रहे कि प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए इनवर्स बी इनवर्स प्लस बी इनवर्स सी इनवर्स प्लस ए इनवर्स सी इनवर्स ए बी सी के इक्वल आएगा। अगेन आप क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन के लिए हम लेते हैं एलएचएस। एलएचएस को सोल्व करो, आरएचएस के इक्वल लाओ। ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है मेरे। आप लिखोगे सर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए इनवर्स बी इनवर्स प्लस बी इनवर्स सी इनवर्स प्लस ए इनवर्स सी इनवर्स। यानी आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी तो मेरा एज इट इज रहा, तो ए इनवर्स बी इनवर्स मतलब 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन सी। क्या मतलब है इसका कहने का, इसका कहने का मतलब है कि जी ए प्लस बी प्लस सी जो है, अगर मैं नीचे एलसीएम लेता हूं, भाई यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी है, तो आप कहोगे कि सर इसका एलसीएम कुल मिला के ए बी सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए बी सी। तो ऊपर क्या बचेगा, अब यहां अगर ए बी है तो पहले वाला कॉर्नर सी प्लस नेक्स्ट, अगर ये सेकंड वाला कॉर्नर मेरा बी सी बचा है तो यहां बचेगा सिर्फ ए, और यहां ए सी है तो बचेगा सिर्फ बी। और अभी आपने क्या समझा था कि सर ए प्लस बी प्लस सी तो मेरा एज इट इज रहा, इनटू इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए बी सी ऊपर और अगेन ए प्लस बी प्लस सी मेरा नीचे आ जाएगा। फाइन, ये और ये सेम है तो कैंसिल आउट हुए। मेरे पास फाइनल आंसर कितना आया, ए बी सी, जो कि किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। यानी आपने एक और हर्डल क्लियर कर दिया। क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन ने पूछा था हमने सिर्फ उसी को लेके चले एलएचएस में और हमने उसे आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दिया। यानी हमें यहां से एक चीज पता लगी कि सर हमें प्रॉपर्टीज पता होनी बहुत जरूरी है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके लिए गड़बड़ करके जाते हैं, समझिएगा भाई। क्वेश्चन कह रहे हैं सोल्व द इक्वेशन 7 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1 4x। आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखिए भाई पॉसिबल कराएंगे आपके लिए भी। अब जब भी हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको दो चीजों का ध्यान देना है भाई, मैं लिखवा देता हूं। इफ bases are same in LHS and RHS, then we can compare या फिर equate the exponents। कहने का मतलब क्या है, प्यार से समझिएगा। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं उनके एक्सपोनेंट यानी उनकी पावर्स को। समझिएगा भाई क्या कहा इसने। पेन चेंज कर देता हूं अभी के लिए भाई। ये कह रहा है कि आपने लिखा 7 की पावर 2x प्लस 3
1 के इक्वल है। अब आप कहोगे सर ये 1 के इक्वल आया कैसे? क्या आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई कि सर a की पावर 0 1 होता है। तो इसका मतलब मेरे लिए, मेरे फायदे के मुताबिक ये एक कुछ भी हो सकता है भाई। मैटर ही नहीं करता कि एक कैसा है कैसा नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि अगर एक ए नॉन जीरो नंबर है, भाई ये भी तो पढ़ा था ना कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 की पावर 0 एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है। चलिएगा, यानी आप कहेंगे कि सर 7 की पावर 2x प्लस 3, आपने अभी कहा ना सर हम बेस सेम कर सकते हैं, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 7 की पावर 0? ध्यान से समझिएगा, आपने इस 1 को लिखा 7 की पावर 0, आपने इस 1 को लिखा 7 की पावर 0। क्यों लिखा? अगेन आपको समझा देता हूं भाई, किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है तो वो चीज कुछ भी हो सकती है, पर वो चीज 0 नहीं होगी, वो चीज 0 नहीं होगी। यानी अब आप यहां से एक चीज कहेंगे कि सर आपने कहा था कि यहां आप लिखोगे एज the bases are same then compare the exponents। अगर बेसिस सेम है तो चलो सर एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करा सर? अगर यहां भी 7 की पावर समथिंग लिखा है और इधर भी 7 की पावर समथिंग लिखा है, इसका मतलब ये जो दोनों समथिंग है ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। यानी आप कहोगे सर ये जो 2x प्लस 3 है ये 0 के इक्वल रहा होगा। फाइन, यानी सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और आपने पढ़ा है कि ये इधर जाके माइनस का 3, तो x की पावर यहां से कितनी आई, ओ सॉरी x की वैल्यू यहां से कितनी आई, माइनस का 3/2, माइनस का 3/, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो भाई, x की वैल्यू हुई माइनस का 3/2। यानी आपने इस क्वेश्चन से एक बात समझी कि हमें मेन चीज पे किस पे ध्यान देना है, बेसिस अगर सेम है, बेसिस अगर सेम है, मेन आपको मुद्दा क्या है कि बेस सेम होना चाहिए, बेस शुड बी सेम। अगर बेस सेम है तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है एक्सपोनेंट्स को, कंपेयर करना है एक्सपोनेंट्स को, बस। अगर किसी की ये चीज ध्यान है तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा, गारंटी है भाई। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं जरा। और ये क्वेश्चन जो है समझिएगा आप ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो लगभग लगभग आपका आज का सारा बेसिक कवर हो जाएगा। इससे लेंथी वीडियो की हमें इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ध्यान से इस टॉपिक को यहीं एंड करेंगे, समझिएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट 4725 इक्वल्स टू 3 की पावर a, 5 की पावर b एंड 7 की पावर c, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए बी सी। भाई एक चीज ध्यान से समझना, ये इंटीग्रल वैल्यू की जो बात कर रहा है ना, इस इंटीग्रल वैल्यू का मतलब पता क्या है, जो इंटीग्रल वैल्यू कह रहा है इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर्स आएंगे और फिर आपको वैल्यू बतानी है 2 की पावर माइनस ए, 3 की पावर बी एंड 7 की पावर सी की। सुपर इजी क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से समझिए। अब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन फंसे तो सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि भाई ये जो 4725 है, अगर ये 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग एंड 7 की पावर समथिंग की फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर जरूर हुआ होगा, इसका प्राइम फैक्टर जरूर ही किया गया होगा। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं ध्यान से समझना। आपने नंबर लिया 4725 और प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करा, यानी प्राइम नंबर से काटना स्टार्ट करा। अब ये 4725 है, आपको पता है लास्ट में अगर 5 है तो सिर्फ किससे कट सकता है, आप कहेंगे सर सिर्फ 5 से कटेगा सबसे पहले। फाइन, अब एक चीज और भाई, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, हमें कोशिश करनी है, अगर इसमें कहीं लिखा है 3, इसमें अभी स्टार्टिंग में क्या लिखा है 3 भी लिखा है, तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि ये 3 से भी कट रहा है भाई। से 3 5 से 15, तो 5 आता ही आता है लास्ट में, तो 3 से काट के देखेंगे भाई सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। 3 1 3,
कितना हुआ 17। मैं प्रॉपर बोल के बता रहा हूँ, ध्यान यहाँ होना चाहिए भाई। 17 तो आप कहेंगे सर 3 5 15 दो बार कटेगा, दो मेरे पास रिमाइंडर बचा, अगेन दो आगे है 22, तो आप इसे कितनी बार काटोगे 7 बार। 21 और बचा कितना 15, तो अगेन 3 5 15। चलिए भाई 3 से काटने की कोशिश करें, आप इसे 3 से काटने की कोशिश करोगे, हो जाएगा 3 5 15, 3 2 6, समझे ना भाई, 3 5 15, 3 2 6 एंड अगेन 3 5 15। नेक्स्ट, अब इसे एक बार देख लेते हैं भाई 3 से कटेगा या नहीं। अगर आपने 3 से काटा दो बार तो बचा एक 12 और 3 चौक 12, नहीं कटेगा भाई, अब ये सीधा 5 से कटेगा। 5 से देख लेते हैं भाई, 5 1 5, 2 कट रहा है नहीं, तो ये कितनी बार कटेगा 5 टाइम्स। अगेन एक बार 5 से काट के देख लेते हैं भाई, 5 2 10 एंड दिस इज 5 1 5। ये तो भाई अगेन 3 से कट रहा है, यानी 3 से ऊपर हमें काट के एक बार देखना चाहिए था। चलिएगा ये कटेगा हमारा 3 से कितनी बार 7 बार और 7 से एक बार। चलिएगा, यानी जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे भाई, वो ध्यान से समझना। आप लिखोगे कि ये 4725 है, उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स वाले फैक्टर। फाइन, क्या लिखा आपने भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है इसके सबसे छोटे प्राइम नंबर्स वाले टुकड़े, सबसे छोटे प्राइम नंबर्स वाले टुकड़े भाई। चलेगा, अब जरा इन्हें पावर की फॉर्म में लिखते हैं भाई, एक्सपोनेंट की। तो आप कहोगे सर इसे तो मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू दी पावर 3। अभी इसे चेंज करता हूं भाई, आप इसे लिखोगे 3 की फॉर्म में, 5 की फॉर्म में एंड 7 की फॉर्म में। इनकी पावर्स देखना भाई जरा एक बार। आप इसे क्या लिख सकते हो, सर ये हुआ मेरा 3 रेज टू दी पावर 3, 5 रेज टू दी पावर 2 एंड 7 रेज टू दी पावर 1। और ये इक्वल किसके है, आप कहोगे सर ये है 3 रेज टू दी पावर ए, 3 रेज टू दी पावर बी, सॉरी 5 रेज टू दी पावर बी एंड 7 रेज टू दी पावर सी। अब अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीजें समझाई थी कि अगर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को कंपेयर कर दो। तो मैं क्या करूंगा, ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। अब जैसे ही एक्सपोनेंट कंपेयर करूंगा भाई, यहां से ध्यान से समझना, ए की वैल्यू निकल के कितनी आई, यहां ध्यान होना चाहिए भाई सभी का। ए की वैल्यू मेरे पास आई 3 भाई, 3 की पावर ए है, इधर 3 की पावर 3 है, तो ए की वैल्यू 3 है। बी की वैल्यू कितनी आई, अब कहेंगे सर बी की वैल्यू आई 2 एंड सी की वैल्यू आई 1, सी की वैल्यू आई 1। यानी आपको यहां से क्या सीखने को मिला कि अगर कभी भी सर इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया है तो हमें सबसे पहले उसमें क्या चीज चेक करनी है, उसके प्राइम फैक्टर्स को चेक करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स को चेक करना है। फाइन, यानी आप यहां से एक चीज कह सकते हैं कि सर इसकी जो तीनों की तीनों वैल्यू आई हैं, सारे के सारे क्या हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इसने इंटीग्रल वैल्यू की डिमांड की, इसका मतलब इसे सिर्फ इंटीजर्स चाहिए थे। अब जरा सेकंड पार्ट समझना भाई। सेकंड पार्ट का कहना है कि 2 की पावर माइनस ए, 2 की पावर माइनस ए इंटू 3 टू दी पावर बी इंटू 7 की पावर सी। इसका आंसर क्या होगा, यानी आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है भाई, देखिएगा ध्यान से। 2 की पावर माइनस ए मतलब 2 की पावर माइनस 3, 3 की पावर बी मतलब 3 रेज टू दी पावर 2, 7 की पावर सी मतलब 7 की पावर 1। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 3 जा 9 इंटू 7, और भाई 2 रेज टू दी पावर माइनस 3 आपने पढ़ा था, ए की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, तो 2 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 की पावर 3 नीचे। और थोड़ा सोल्व करेंगे, 7 9 जा 63 एंड 2 रेज टू दी पावर 3 इज 8। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 63 अपॉन 8। फाइनल आंसर हमारा कितना आया, 63 अपॉन 8।
आज मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ भाई, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने एक्सपोनेंट पावर का बेसिक बिल्कुल स्टार्ट करा। हमने कुछ 6 से 7 फॉर्मूलाज पढ़े जिसका हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। एंड उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी, जैसे सिंप्लीफाई करने से हम लेकर चले कंपैरिजन तक। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सीरीज में आते हैं। फाइन, इस क्वेश्चन को करना हर एक बच्चे को आना चाहिए। नेक्स्ट, फिर हमने प्रूव वाले क्वेश्चन करे भाई। प्रूव करना है इसे ए बी सी के इक्वल। इनमें भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमने इनवर्स वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा। किसका इस्तेमाल करा? इनवर्स की प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट, सोल्व करी इक्वेशन। यहाँ बात हमें इनका ध्यान रखना है कि भाई ये LHS RHS की अगर बात कर रहा है तो हमें बेसिस पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बेसिस पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फाइन, क्यों? अगर बेस सेम होंगे तभी हम इक्वेट करेंगे किन्हें? एक्सपोनेंट को, तभी हम इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट को। एंड नेक्स्ट इज, अगर हमें कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना है? उनका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है? उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर प्राइम नंबर्स की फॉर्म में उन्हें तोड़ के लिखना है। फिर वहां से हमें पावर्स निकालनी है, कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है, और हमारे पास फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी। फाइन, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी भाई एक्सपोनेंट एंड पावर से। यहीं अपने चैप्टर को अब हम विराम देते हैं। जितना आपको सीखना था, जितना आपके लिए आवश्यक है, आपको यहाँ से मिल चुका है। अब आपको मेन जो कार्य करना है वो ये है, पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है, RD शर्मा के क्वेश्चन निकालने हैं और प्रैक्टिस करने हैं भाई। अगर आपको कभी भी कोई डाउट आता है तो मैं इसी के साथ साथ आपको एक प्लेलिस्ट अटैच करके दूंगा जिसमें मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, तो वहां से भी आप इन क्वेश्चन को वापस से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को और समझ सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ भाई, अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर कर देना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी करो, शेयर भी करो। चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।